आज हम आप लोग से कुछ बात करने वाले हैं। बात क्या करेंगे सुनिए। बात ये करेंगे आपकी पढ़ाई के बारे में। आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ठीक। पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो, आप चाहे वन डे एग्जाम की कर रहे हो, चाहे वन डे एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी वन डे एग्जाम की, या आप सिविल सर्विसेज की हो। सिविल सर्विसेज में यूपीपीएससी भी हो सकता है आपका, या कोई भी पीएससी हो सकता है किसी भी स्टेट का, या यूपीपीएससी। इनका सबका एक ही सिलेबस होता है, एक ही तरह से पढ़ना होता है, एक ही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। इनकी अलग है और वन डे एग्जाम की अलग है, तीनों समझिए। लगभग देखिए हर टाइप का क्वालिफिकेशन, हर टाइप की पढ़ाई लगभग सेम है। जीएस का वेटेज सब जगह बहुत ज़्यादा हो गया है, जीएस का वेटेज बहुत हो गया है। कोई भी वन डे एग्जाम है जीएस का, देखो एसएससी सीजीएल भी होता था, उसमें भी बढ़ गया, हर टाइप से बढ़ता चला जा रहा है दिन पे दिन। तो आपको क्या है, जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस के बिना तो काम बनेगा नहीं। आप जीएस को इग्नोर करिए, जीएस के बिना कोई नौकरी नहीं ले सकते। तो जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए समझिए, पहले चीज़ तो ये है, एक मेंटालिटी अपनी बिल्कुल क्या कीजिए, बदल दीजिए। कौन सी मेंटालिटी बदलिए, देखिए कौन सी मेंटालिटी आपको बदलना है, ठीक है। मेंटालिटी समझ लीजिए, कौन सी मेंटालिटी बदलना है, भेड़ चाल वाली। कौन सी, भेड़ चाल वाली। आखिर भेड़ चाल होती क्या है, भेड़ चाल वाली मेंटालिटी ये होती है कि जहाँ एक लोग जाएगा वहीं सब जाएगा भाग भाग के, है ना। फिर देखते हैं कि ये चैनल अच्छा ही पढ़ा रहा, उसको वो पता नहीं वो गया है किस लिए गया, उसको समझ में आता है कि नहीं आता, उससे नहीं मतलब। वहाँ भीड़ है, क्योंकि उसके क्या है, सब्सक्राइबर है। कितने हैं सब्सक्राइबर, मिलियन में। सब्सक्राइबर मिलियन में, एम बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे जा रहा है। उसका फायदा हो रहा है, उसको समझ में आ रहा, नहीं मतलब, नहीं मतलब, ठीक है। तो आपको क्या है, ये नहीं देखना है। व्यूज मत देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, आपको समझ में आ रहा है बस, आपके लिए अच्छा है, आपको आपका कुछ आज आपका कुछ इम्प्रूव हो रहा है ना, तो कीजिए। और जिसका नहीं हो रहा है, जिसका जहाँ से, वो तुम्हारे लिए बेकार है ना, तुम्हारे लिए क्या है, बेकार है। तो इस टाइप से कीजिए। ओके, सब्सक्राइबर समझ रहे हो। तो व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं देखना है। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, पता ही है आपको। व्यूज भी अभी नहीं आते हैं, लेकिन स्टार्ट किए हैं आप लोग के लिए। कंटेंट क्वालिटेटिव देना है। कंटेंट क्या देना है हमको, क्वालिटेटिव देना है, ठीक। और वीडियो कम आ पाएंगे, एक वीडियो आएगा कम से कम, एक डेली आएगा कम से कम, है ना। क्वालिटेटिव रहेगा तो हमको टाइम लगेगा, अकेला बनाते हैं, अकेले सब कुछ है ना। लेकिन आपको क्वालिटी ऐसी देंगे, जितना आप दिन भर में 5 घंटा में जितना पढ़ेंगे ना, तैयार नहीं कर पाएंगे, उतना हमारे 30 मिनट में आप कर लेंगे। कितना, 30 मिनट में। तो इसलिए क्या करना, हमारा वीडियो पूरा देखना। पहले तो वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने के बाद फिर देखना क्या आपको हमने जो पढ़ाया है वो सही समझ में आया है, कुछ फ़ायदा हुआ है, दिमाग में घुसा है। इधर देखो, हाँ। उसके बाद अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। दूसरा, लाइक भी कर देना। अगर पसंद नहीं आया ये चीज़ तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिसलाइक। लेकिन डिसलाइक कीजिए, उसके बाद यहाँ कमेंट कीजिए आपको क्या चीज़ खराब लगा, ठीक, क्या अच्छा नहीं है। कमेंट्स करके जरूर जाना। अगर अच्छा लगा है, लाइक किया है, तो यहाँ पे तब भी कमेंट करना है क्या अच्छा लगा, ठीक, क्या आपको और चाहिए एडिशनल, तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमको पता चलता है इतने व्यक्ति देखो आते हैं, देख के 10 लोग देख के, या 15-20 लोग, 40 लोग, 50 लोग देख के चले गए। अब वो लोग देख के चले जाते हैं, उनको अच्छा लगा, खराब लगा, पढ़ने वाले हैं या नहीं है, कोई मतलब नहीं, को पता ही नहीं चलता। तब आप आएंगे, कमेंट करेंगे ना, लाइक डिसलाइक करेंगे, तो हमको समझ में आएगा, अच्छा ये खराबी है तो हमको और इम्प्रूव करना है, ये चीज़ और अच्छे से तुम लोग को देना है ना। तो इम्प्रूव, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर खराब लगता है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये चीज़ें हमेशा कीजिए, कहीं भी जाइए, अपना टाइम देते हैं तो वहाँ हमेशा फीडबैक दीजिए, तो समझ में आता है ना। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी एक उत्तरदायी पर्सन, व्यक्ति की एक निशानी होती है। कहीं भी जाएं इस टाइप से रहे। हमारे पास जरूर नहीं, हमारे चैनल पे जहाँ भी पढ़ना है आप वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पढ़ना है यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पढ़ना, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे मेरा पढ़िए, कोई जरूरी नहीं, आपको अच्छा लगता है तो ही पढ़िए, अदरवाइज जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, ठीक है। चलिए बिना कुछ देरी किए
हेलो, आज हम देखने वाले हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिमांडिंग। हर एक एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आयोग का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सभी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं, मूल अधिकार पहला तो आता है मूल अधिकार कौन से भाग में है, तो आपको पता है ये भाग नंबर है आपका कौन सा, ये भाग नंबर है 3। ठीक है, ये किस में है, भाग नंबर 3 में है। भाग हम पढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, ये भाग नंबर 3 में है। अनुच्छेद कितना है ये लिखे हुए हैं, 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद कितना है, 12 से 35 के बीच में, है ना। अब आते हैं मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 6। लेकिन जब मूल संविधान बना था उस समय इन अधिकारों की संख्या कितनी थी, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अब 6 बचे हैं, तो एक मूल अधिकार कौन सा चला गया है, तो संपत्ति का अधिकार था, वो खत्म कर दिया गया कब, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, अब वर्तमान में कितने हैं मूल अधिकार, 6 हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 6। इतना हम लोग ने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं। आखिरकार हम लोग को पता है मूल अधिकारों की संख्या 6, 7 थी। 7 कौन सी थी, ये देखिए, इस संपत्ति का अधिकार एक था, ये वाला खत्म कर दिया गया। ठीक है, 31 में था, जो किसमें जोड़ दिया गया, 44वें संशोधन द्वारा, यानी अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ से हटा दिया गया। अब ये क्या बन गया, विधिक अधिकार। क्या बन गया, विधिक अधिकार बन गया। ठीक, तो मूल अधिकार 6 हैं। कौन से, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, यही डायरेक्ट आ जाता है, कई बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर नहीं करना है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद कितने हैं, 19 से 22 तक। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, 25 से लेके 23 तक। लेकिन शोषण था, यहाँ पे गलत लिख गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, शोषण समझ लीजिएगा इसको, है ना। शोषण क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण नहीं है, यहाँ है शोषण। ठीक है, क्या था, शोषण, टाइपिंग एरर है, तो यहाँ था शोषण। ठीक, यहाँ क्या है, शोषण है। यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार थे, तो वो हैं आपके 23 और 24 में। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी ये याद करना है। ठीक है, ये वनडे एग्जाम वाले जितने भी हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा किसमें, आर्टिकल, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक, है ना। फिर क्या था ये, फिर ये थे, यहाँ गलत लिख गया है, शिक्षा के अधिकार। ठीक, शिक्षा के अधिकार यहाँ हटाइए, शिक्षा संबंधी अधिकार, किसके, शिक्षा संबंधी अधिकार तो हैं यहाँ अल्पसंख्यकों के, किसके हैं, अल्पसंख्यकों के, यहाँ अल्पसंख्यक जोड़ लीजिएगा। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं, ये फालतू में लगा हुआ है, कितने, अनुच्छेद था, उचित लिख गया है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है, फिर संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, 31 में था। फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अच्छा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या है, संविधान के ये मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, कौन, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करती है, रिट जारी करती है ना, रिट जारी करती है, और रिट जारी करके इन अधिकारों को सुनिश्चित करती है। ठीक, इसलिए कौन, आर्टिकल 32 के तहत, इसलिए उपचारों का अधिकार। इसी को भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था। क्या बोला था, संविधान की आत्मा, किसको, अनुच्छेद 32 को। ओके, ठीक है, इनको देख लीजिए, बार बार याद कर लीजिए, एक बार और बस हमने बता दिया है, आगे इनको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्या है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार कितने टाइप से हैं, 5 टाइप के हैं। कौन कौन, आर्टिकल 14 में दिया है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये तो आपको लिखा दिखेगा,
विधि के समक्ष समता से क्या मतलब है? विधि के समक्ष समता से मतलब है कि विधि जो है यानी नियम के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। विधि के समक्ष समता का मतलब है नियम के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ठीक, विधियों का समान संरक्षण का मतलब है अर्थात यहाँ किसी तरह का विशेषाधिकार नहीं होगा। विधि के समक्ष समता का मतलब सभी विधि के समक्ष सभी समान होंगे। यहाँ क्या होगा? विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं। यहाँ क्या होगा? विशेषाधिकार नहीं, विशेषाधिकार नहीं होगा पहले केस में। ठीक, यहाँ विशेषाधिकार नहीं होगा, लेकिन यहाँ विधियों का समान संरक्षण यानी समान विशेषाधिकार होगा। क्या? समान विशेषाधिकार होगा। ओके, विशेष अधिकार जो होंगे वो क्या होंगे? सभी के लिए समान होंगे, सभी के लिए विशेषाधिकार समान होंगे। अब देखिए, ये बोलता है विशेषाधिकार सभी के लिए समान होंगे, यहाँ किसी तरह का कोई नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है? एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। ठीक, किसी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, यहाँ विशेषाधिकार होगा, समान होंगे। और देखिए ये जो है ना, विधि के समक्ष समता यानी विधि सबके लिए समान होगा, इक्वल होगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ विधि समान तो होगी, अगर एक को संरक्षण है तो दूसरे को भी संरक्षण मिलेगा। तो ये क्या बोलता है? ये पॉजिटिव है और ये वाले निगेटिव है। ठीक, समझ में आया? और ये लिए गए थे, ये लिए गए हैं पहले वाले ये लिए गए हैं यूके से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। और ये वाले विधियों का समान संरक्षण ये लिए गए हैं यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 14 आर्टिकल फिनिश। बहुत हमने डिटेल में बता दिया इतना। ये हम डिटेल वाला देखो, वनडे एग्जाम वाला है वो सिर्फ ऐसे ऐसे रट ले जो लिखा है, लेकिन अगर यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहा है या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसको जो हम बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन भी समझना है। ठीक है, उनके लिए। अब केवल शब्द आया एक। ठीक, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, समानता। तो केवल यानी केवल का मतलब क्या है? मतलब इसके अलावा किसी और आधार पे विभेद हो सकता है। केवल का अर्थ क्या है? इनके अलावा यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर केवल अकेले नहीं हो सकता है, लेकिन इनके साथ और किसी चीज को मिला के किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही है, समझिए। एब्सोल्यूट नहीं है, भेदभाव नहीं होगा, यानी भेदभाव केवल शब्द है। ठीक है, और लोक नियोजन क्या है? किसी तरह का कोई रोजगार होगा। लोक नियोजन यानी लोक नियोजन का मतलब है लोक मतलब पब्लिक, नियोजन मतलब रोजगार से संबंधित। अवसर सभी को समान मिलेंगे, किसी तरह का किसी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई रोजगार निकला है, पब्लिक नियोजन है, तो उसमें सभी को उसमें भाग जैसे कम। अब इसके ये कहाँ किसी तरह का कोई एग्जाम करवाया जा रहा है तो किसी एक वर्ग को एक वर्ग को या किसी व्यक्ति विशेष को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। वो परफॉर्म कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन सबको आप अवसर दोगे सम्मिलित होने का। ठीक है, एक बार अगर उसमें टैलेंट है तो वो कर लेगा। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत किसी तरह का नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है। उपाधियों का अंत, ये उपाधियां जो चलती हैं ना, इनको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। ठीक, जल्दी से जल्दी। लेकिन शिक्षा और सेना के सिवाय, यानी शिक्षा और सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं इसके सिवाय, ठीक, इसके सिवाय और किसी और सब उपाधियों का अंत किया जाएगा। ओके, इतना समझ में आया? समानता का अब आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हो, नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। ओके, हाँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी है तो दूसरे की भी है, ध्यान रखना है। वहां तक बोलना है जहां तक किसी की भावना या हाथ ना हो, उसकी स्वतंत्रता बाधित ना हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझिए, आपका अधिकार है तो सामने वाले का भी उतना ही अधिकार है। अधिकार से ज्यादा आप फोकस किस पे करना है? ड्यूटीज। भाई अधिकार और ड्यूटी, देखिए सबसे बड़ी बात आप समझिए, फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें ये दोनों चीज, फंडामेंटल राइट हमारे अधिकार कब होंगे? जब अपने कर्तव्य निभाएंगे, है ना।
तो इससे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? ड्यूटीज पे। लोग इस पे तो ये पता ही नहीं होती है, ये कहेंगे हमारा अधिकार। अरे भाई तुम्हारे और भी तो कर्तव्य हैं, कर्तव्य निभाओ तब ना अधिकार मिलेगा। कर्तव्य कुछ करोगे नहीं, अधिकार तुमको मिलेगा। साहब एकदम देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ये नेता खास तौर से, है ना। अब आर्टिकल 20 में है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी अपराधी है तो अपराधी है उसको अब उसका दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या मतलब, वो कोर्ट में केस जाएगा उसका, है ना। कोर्ट में उसको वकील दिया जाएगा, अगर नहीं पैसा है, नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे, सरकार उसको वकील प्रोवाइड करे, तभी तो सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है ना। जज उसको सुनिश्चित करेंगे कि उसको कोई वकील मिले, उसकी बात रखे, उसका संरक्षण हो, उसके ऊपर सही सुनवाई हो। दोषी है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। ठीक, आर्टिकल 20 के तहत ही ये होता है। ठीक है, फिर आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये समझिए, ये तो बहुत बड़ा अधिकार है, इसको हम डिटेल में अलग से आर्टिकल 21 करेंगे कवर। ठीक, जैसे कैसे शादी करने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, और किसी भी तरह का जीवन जीने का अधिकार, ये सब आने जाने का, हवा का स्वतंत्रता का, हवा का यानी स्वच्छ हवा का अधिकार। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा का अधिकार, ये सब इसी में आ जाते हैं। किसमें? आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, जितने सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर निर्णय दिए वो भी अधिकार इसमें सम्मिलित हैं, तो वो हम पूरा कवर करेंगे इसको, है ना, अलग से। 21A जो है 2009 में ये क्या राइट टू एजुकेशन बना दिया गया। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 21 से जोड़ा गया था। ठीक है, फिर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्धता से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी जब होगी तो निश्चित किया जाएगा गिरफ्तारी लीगल हो। ठीक है, और गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंदर, कितने 24 घंटा के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक, मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत कर मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि जो गिरफ्तारी है वो लीगल हो। ठीक है, अवैध नहीं होनी चाहिए, अगर अवैध है तो तुरंत उसको क्या कहिए कि मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, यानी तो हमने अधिकार पक्का कर लिया। अब तीसरा अधिकार क्या है? तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम प्रतिषेध, मतलब कौन कौन? कोई भी व्यक्ति है, उसकी गरिमा, उसके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसकी गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा होती है। ठीक है, व्यक्ति है, उसकी गरिमा है, वो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यवहार उसका गरिमापूर्ण होना चाहिए। दूसरा, बालाश्रम, मतलब किसी को आपने कैद करके उससे आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। आर्टिकल 23 देता है किसी तरह का आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी बच्चे जो होंगे छोटा, उनको आप कारखानों पे काम करने के लिए नहीं लगा सकते। आर्टिकल कौन बोलता है? 24 बोलता है। इसमें हम अभी डिटेल में कवर करेंगे, ये अलग अलग हैं, इनमें हम बहुत डीप में करेंगे तो बहुत डिटेल होगा। अभी हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं, बस मैं समझ लीजिए। फिर आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है देखिए। आर्टिकल 25 बोल रहा है आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति है अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आर्टिकल 25 बोलता है धार्मिक कार्य कोई भी कर रहा हो उसका प्रबंधन करने की उसको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 बोल रहा है। आर्टिकल 27 बोल रहा है किसी विशिष्ट धर्म, कोई भी विशिष्ट धर्म है, अपना विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों का संप्रदाय कर सकता है। कहाँ? अपने क्राइटेरिया में। ठीक है, और धार्मिक शिक्षा के में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति, और ये उन्हीं धार्मिक संस्थानों में लागू होगा जो जिसमें सरकार का फंडिंग ना हो। सरकार का फंडिंग नहीं होगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपने प्रोपेगेट कर सकते हो। ठीक है, चलो 28 हो गया। फिर आते हैं, हम देखते हैं 5वां अधिकार है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, किसमें करना है? अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना है, 29 में है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार किसमें दिए गए हैं? 30 में।
ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, आर्टिकल आ जाता है आपका छठा अधिकार है कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इसमें 32 है, प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार के लिए उपचार। मतलब इसका मतलब है अगर कोई फंडामेंटल राइट है, उसके अगर फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, क्या हो रहा है, हनन, तो वो कहाँ जाएगा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ठीक, तो वो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, कौन से आर्टिकल 32 के तहत क्या जारी करेगा, रिट, रिट जारी करेगा, क्या जारी करेगा, रिट, रिट यानी रिट जारी करेगा। रिट जारी करके 5 तरह की रिट जारी करता है, कितने, 5 तरह की रिट जारी करके सुनिश्चित करेगा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। स्वतंत्रता कौन सी है, ये जो स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को अगर फंडामेंटल राइट के तहत किसी तरह का कोई हनन हो रहा है तो तुरंत उसको सुनिश्चित करेगा। ओके, इतना हो गया। अगर यही व्यक्ति फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो देखो, फंडामेंटल राइट ऐसे समझ लो, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ये हैं, वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट न जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उससे पूछा जाएगा आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, बस कारण बता दे, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करेगा आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करके, क्या, रिट जारी करेगा। सेम ऐसे ही हाई कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा 200 आर्टिकल कौन सा, शायद 226 है, हाँ 226 के तहत रिट जारी करेगा और सुनिश्चित करेगा उसके फंडामेंटल राइट जो हनन हुए उनको सुनिश्चित करेगा। ठीक है, वो ना हो तो आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, आज का इतना तो हो गया, पूरा लगभग हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गए। अब देखो आप क्या करेंगे, हम अब ये फंडामेंटल राइट हमने कंप्लीट कर दिए, अब जैसे 21 को उठाएंगे उसको सही से एलाबोरेट करेंगे। फिर आर्टिकल जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको लेंगे, उसको सही से एलाबोरेट करेंगे। ठीक है, 19 को ले लिए, फिर 23, 22 यानी 24, इन सबको ऐसे एक एक आर्टिकल को अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। वो सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए होंगे, यहाँ तक वनडे एग्जाम प्लस सिविल सर्विसेज दोनों के लिए हैं। ठीक है, चलो अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यहाँ तक आए हो देख के, तो अब लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो कि ये कंटिन्यूस होने वाला है चैनल। ठीक है, और ये मत देखना क्या कि सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे सब कुछ होगा। चलो।